हाँ सर, अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि जो ये आप 1 साल की उपलब्धि गिना रहे हैं उस 7 साल का आपका हिसाब देना पड़ेगा कि 7 बार आपने बजट लाया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार जो चल रही है उसको 6 वर्ष पूरे हुए हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उनके दूसरे कार्यकाल को आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। मैं माननीय योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और साथ ही अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमारे कई राज्यों में इस प्रकार के सफल हमारे शासन दे पा रही है या चुन करके आ रही है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नमन करना चाहूँगा। इस अवसर पे हमारे राज्य के सुशासन के ये जो 6 साल जो गुजरे हैं वो अप्रत्याशित हैं। जहाँ एक उत्तर प्रदेश की पहले बीमारू राज्य के रूप में जो पहचान होती थी उसके जगह उसके बजाय आज देश के अग्रणी राज्यों में हमारी पहचान होने लगी है। जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, देश में सबसे अच्छा सुशासन वाला, सबसे अच्छी कानून व्यवस्था वाला राज्य बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी छलांग उत्तर प्रदेश लगाने जा रहा है। अभी तक कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ इतना बड़ा संगम, जो महाकुंभ जो निवेश का जो लखनऊ की धरती पे फरवरी महीने में हुआ है, इतनी बड़ी सफल, इतनी बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ है। इस प्रकार का आयोजन माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में हुआ, जिससे आने वाले कुछ ही वर्षों में प्रदेश की पूरी कायाकल्प हो जाने वाली है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस का वे का काम हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम हो, चाहे चित्रकूट में, चाहे बांदा में, चाहे कपिल वस्तु में, हर जगह जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, अप्रत्याशित ढंग से आगे बढ़ रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी छलांग हमारा राज्य लगा रहा है। जैसा मैंने कहा, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर अपने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बन करके कार्यान्वित हो चुका है। अभी कई राज्य तो अभी उसकी परिभाषा को भी नहीं समझ पाए हैं और वहाँ हमारे यहाँ इसका कार्यान्वयन हो चुका है। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक प्रगति का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र प्रगति का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक न्याय का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अपनी जो पहली की छवि थी, जो माननीय अखिलेश जी के शासन की जो छवि थी, हमारे राज्य की गुंडागर्दी वाली छवि थी, कट्टा और बंदूक वाली छवि थी, छुरा चाकू वाली छवि थी, लूट खसोट वाली छवि थी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बलात्कार वाली जो छवि थी हमारी, उसकी जगह आज एक शांत, सुशासित, समृद्ध और अच्छे राह पे चलने वाले राज्य की छवि बनी है। तो अखिलेश यादव जी ने जो कहा है 7 साल का हिसाब देना चाहिए, जो बजट आपने लाया है 1 साल का हिसाब नहीं। माननीय अखिलेश जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उनके पार्टी की सरकार राज्य में 4 बार शासन की है, कई बार शासन की है। एक बार उन्होंने स्वयं भी संपूर्ण 5 वर्ष का शासन किया है। उनको रह के बीच में पछतावे होते हैं कि जो योगी जी कर रहे हैं उन्होंने अपने शासनकाल में क्यों नहीं किया। इसलिए ये इस तरह की बातें वो करते हैं। हमारे माननीय योगी जी के सरकार में जो हर वर्ष जो बजट आ रहा है वो पिछले वर्ष के बजट की अपेक्षा और बेहतर और ज़्यादा बड़ा बजट आ रहा है। इस बार का बजट में अगर कहूँ तो 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो इसके पहले वाले बजट की अपेक्षा 12-13% ज़्यादा का बजट है। और इसमें चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, सोशल जस्टिस का क्षेत्र हो, चाहे सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छे दिशा निर्देश हमारे बजट के से निकल करके आ रहे हैं। किसी को कुछ भी अब कहने का अधिकार नहीं है। जो भी कहना था, करना था, उनको जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने पर्याप्त अवसर दिया था। 3-3 बार, 4-4 बार मुख्यमंत्री बन करके 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का उस परिवार को सौभाग्य मिला है। देश की जनता ने उनको पर्याप्त मौका दिया। उन्होंने जो नहीं किया, जो खाई उन्होंने विकास की
करके के उत्तर प्रदेश में गए थे, उस खाई को पिछले दिनों मैं योगी जी को साधुवाद दूंगा कि पिछले दिनों उस खाई को पाटने का काम किया। अब उस खाई के ऊपर, अब उस पटी हुई जमीन के ऊपर माननीय योगी जी भव्य इमारत उत्तर प्रदेश की बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। दूसरा एक प्रकरण